60 और 70 के दशक की रोशनी में जब बॉलीवुड अपने सुनहरे युग से गुजर रहा था, एक जोड़ी ऐसी थी जिसने हर दिल पर राज किया। राजेश खन्ना और मुमताज। एक तरफ थे बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार काका और दूसरी तरफ वो खूबसूरत चुलबुली अदाकारा मुमताज, जिनके बिना कोई भी ब्लॉकबस्टर अधूरी लगती थी। दोनों की जोड़ी जैसे पर्दे पर जादू बिखेरती थी। नजरों से बातें, मासूम सी मुस्कान और गानों में खुली केमिस्ट्री। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साक्षी। पर क्या आप जानते हैं कि पर्दे के पीछे इन दोनों के बीच अनकहा अनदेखा रिश्ता भी पल रहा था। हाल ही में एक इंटरव्यू में मुमताज ने वो राज खोले जो दशकों तक पर्दे के पीछे दबे रहे। मुमताज ने बताया कि राजेश खन्ना उनके लिए कितने पॉजिटिव थे। जब वो किसी और हीरो जैसे धर्मेंद्र या देव आनंद के साथ फिल्म साइन करती थीं, तो काका का चेहरा उतर जाता था, वो उदास हो जाते थे। मुमताज ने मुस्कुराते हुए कहा, उन्हें लगता था जैसे वो मेरे मालिक हैं, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने कभी इसे नेगेटिव नहीं लिया, बल्कि एक केयरिंग जेस्चर की तरह देखा। राजेश खन्ना खुद तो शर्मिला टैगोर, आशा पारेख, मुमताज समेत कई हीरोइनों के साथ काम करते थे, पर जब बात मुमताज की आती तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाते थे। ये बात बताती हैं कि उनके रिश्ते में सिर्फ प्रोफेशनल नहीं, एक इमोशनल बॉन्ड भी था। अब जरा सोचिए, मुमताज जैसी चुलबुली और आत्मनिर्भर लड़की जो 8 साल की उम्र से इंडस्ट्री में काम कर रही थी, उसे ये सब बहुत अच्छे से समझ आता हो कि वो कहती थी कि मैंने कभी किसी को कंट्रोल में नहीं रहना सीखा, लेकिन अगर कोई मुझे लेकर इतना इमोशनल होता है तो मैं उसे सराहती हूँ कि क्या बात है। अब बात करें उन फिल्मों की जिनमें इन दोनों ने साथ काम किया। बंधन, सच्चा झूठा, दुश्मन, अपना देश, रोटी, आपकी कसम, प्रेम कहानी, एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्में और गाने। जय जय शिव शंकर, बिंदिया चमकेगी, छुप गए सारे नजारे, रेशमी जुल्फे, हर एक गाना आज भी रेडियो पर बजे तो चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। एक इंटरव्यू में मुमताज ने शर्मिला टैगोर से अपनी तुलना पर भी खुलकर बात की थी। उन्होंने कहा कि शर्मिला जी मुझसे ज्यादा पढ़ी लिखी और संस्कृत है, मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ, लेकिन सच कहूँ तो मेरी और काका की जोड़ी की जितनी फिल्में हिट हुई वैसे शायद किसी और की नहीं हुई, और ये बात आंकड़ों से भी साबित होती है। लेकिन फिर जिंदगी में एक मोड़ आ जाता है। राजेश खन्ना की शादी डिंपल कपाड़िया से हो गई और मुमताज ने भी मयूर माधवानी से शादी कर ली। दोनों अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए, पर उनके बीच का सम्मान, उनका प्रोफेशनल रिश्ता कभी खत्म नहीं हुआ। एक बार एक अवार्ड शो में जब दोनों एक दूसरे से मिले तो वो गले लगाकर ऐसे मुस्कुराए जैसे वक्त थम गया हो। दर्शकों ने खड़े होकर तालियां बजाई, क्योंकि हर कोई जानता था कि ये सिर्फ ऑन स्क्रीन जोड़ी नहीं थी, ये था बॉलीवुड का जादू। आज जब मुमताज पीछे मुड़कर देखती हैं तो उनके चेहरे पर एक संतोष होता है। वो कहती हैं कि मैंने अपनी जिंदगी में जो भी पाया वो बहुत कम लोगों को मिलता है, और काका वो हमेशा मेरे दिल में एक खास जगह पर रहेंगे। तो दोस्तों, ये कहानी थी उस जोड़ी की जिसने सिर्फ सिनेमा पर ही नहीं, कई दिलों पर भी राज किया है। पर्दे पर उनकी जोड़ी जितनी हसीन थी, पर्दे के पीछे उतनी ही इमोशनल और उतनी ही खूबसूरत थी। अगर आपको भी 70 के दशक की ये मासूमियत, वो रोमांस, वो स्टारडम याद आता है तो इस कहानी को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपकी तरह और सब भी चाहते हैं कि उन्हें भी ऐसी कहानियां सुनने को मिले। साथ ही आपको एक सच्चाई भी हमने बताई है, जहां मुमताज और राजेश खन्ना के बीच के उस रिश्ते की जो इमोशनल बॉन्ड के साथ बंधा हुआ था। लेकिन आज हमारे बीच राजेश खन्ना तो नहीं है, पर मुमताज ने उनके साथ जुड़ी ये कहानी शेयर करके पूरी यादें ही ताज़ा कर दी। तो हमें कमेंट में जरूर बताइए कैसी लगी आपको ये कहानी। अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ,
ऐसी ही कहानियों के लिए और ऐसे ही सच वाले अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।